इस बीच अनचाहे कॉल्स और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार अनचाहे कॉल्स और मैसेज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में लाएगी और टेलीमार्केटिंग और धोखाधड़ी वाली कॉल्स को आपराधिक गतिविधि माना जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसके लिए गाइडलाइन तैयार कर रहा है। ये नई गाइडलाइंस अगले 1 से 2 महीने में जारी हो सकती है। सर, इस पर बहुत कोशिश की गई लेकिन अभी तक काम हो नहीं पाया। क्या इस बार सफल होती हुई दिखाई दी? क्या व्यवस्था है? ये थोड़ा बड़ा फैसला है और रेडिकल फैसला है। पिछले 1.5 साल से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ और तमाम अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ स्पैम कॉल्स को, अनचाही मार्केटिंग कॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर रुक नहीं रहा है। आप भी और हम हमेशा इस चीज़ से परेशान होते हैं कि ज़्यादातर कॉलें निजी नंबर से आती हैं और मार्केटिंग और सेल्स की कॉल आती हैं। पर अब ये बड़ा फैसला है। अगर ये लागू होता है तो इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो टेली मार्केटिंग कॉल्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में लाया जाएगा और जैसे ही कोई कंपनी बगैर आपकी इच्छा के आपको मार्केटिंग की कॉल करती है और उसको रिपोर्ट किया जाता है तो फिर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मामला बनेगा और उस कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये ऐसी गतिविधि है जिसे कानून में इसकी इजाज़त नहीं दी जाती। और ये अगर व्यवस्था लागू होती है तो इसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी कॉल्स की कंप्लेंट होने पर उन कंपनियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, उन सेलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी अदालतों में जहां जो इस तरीके की टेली मार्केटिंग कॉल्स कर रहे हैं। और ये शायद सरकार को अंततः समझ में आ गया है कि ये कॉल्स का पूरा मामला इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला है। ये जो घी है ये टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा और जब तक इन्हें सजा नहीं दी जाएगी इन कॉल्स को, तब तक इसका कोई समाधान नहीं आएगा। जी। इस बीच मुनाफे के लिहाज से बैंकों के लिए वित्त वर्ष 2023-24 जैसा बीता है, शायद वित्त वर्ष 2024-25 वैसा ना रहे। रिजर्व बैंक की तरफ से पर्सनल लोन कारोबार को लेकर की गई सख्ती और इंफ्रा प्रोजेक्ट फाइनेंस को लेकर के प्रस्तावित सख्त नियमों की वजह से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंकों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सख्ती की वजह से बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी घट सकते हैं। सर, बैंकों के लिए कितनी बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, क्योंकि शेयर प्राइसेस तो हम देख रहे हैं कि लगातार बैंकों के गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है? बैंकों के शेयर प्राइसेस इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि बैंकों की बैलेंस शीट के लिए अब दोहरी चुनौती दिख रही है और रिजर्व बैंक की तरफ से। और इसलिए आप देखें, अगर शेयर बाजार में विपुल जी के साथ आप हेलो मनी में देखते होंगे लगातार, और ये बताते रहते हैं कि बैंकों के स्टॉक प्राइसेस का मूवमेंट इतना खराब क्यों दिख रहा है, जबकि रिजल्ट्स अच्छे आए। हमने एसबीआई के रिजल्ट्स के दिन एसबीआई को बढ़ते देखा, पर अगले दिन मैंने एसबीआई में तेज करेक्शन देखा। उसकी वजह यह है कि किसी भी बैंक की जो कर्ज देने की दोनों खिड़कियां हैं, उन पर अब आरबीआई ने सख्ती के नए पहरे लगा दिए हैं। सबसे बड़ी खिड़की है रिटेल लोन की, जिस पर रिजर्व बैंक पहले से सख्ती कर चुका है कि उसके लिए ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी, अनसिक्योर्ड लोन नहीं देना होगा, क्रेडिट कार्ड्स पर कर्ज कम करना होगा। यहाँ तक कि एनबीएफसीज को जो कर्ज दिया जा रहा है उसके लिए भी सख्ती की जा रही है। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जो कि बड़ा हिस्सा है बैंकों के कर्ज का, उस पर भी नए नियम पिछले 2 सप्ताह पहले आरबीआई ने जारी किए हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उनके फेलियर की संभावना को देखते हुए अब बैंकों को अपने पास ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी। इन दोनों नियमों का मतलब है कि बैंकों को अपने पास कर्ज देने के बदले ज़्यादा पूंजी रोकनी होगी। पूंजी रोकने का मतलब है कि बैंकों के लिए उसकी कॉस्ट बढ़ना, और इसलिए अब बैंकिंग उद्योग को लेकर सारे आकलन बदलना शुरू हो गए हैं, मुनाफों को लेकर और उनके रेवेन्यूज को लेकर। हालांकि एनपीएस में कमी दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों खिड़कियां, जो सबसे बड़ी लोन की खिड़कियां हैं, इन पर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद बैंकों के कारोबार पर, बैंकों के क्रेडिट ऑफटेक पर असर पड़ेगा। और यही वजह थी कि देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ने जब अपने नतीजे हाल में घोषित किए थे तो ये कहा था कि अगले साल की कर्ज की बढ़ने की दर इस साल के बराबर ही रहेगी, बल्कि काफ़ी लोग तो मान रहे हैं उससे कम भी हो सकती है। लेकिन सर, ये जो चैंपियन सेक्टर्स को कहा जा रहा है ज़्यादा कर्ज दिया जाए, इसको किस तरीके से समझा जाए, और ये चैंपियन सेक्टर है क्या होते हैं? सरकारें समय समय पर इस तरीके को कोशिश करती रहती हैं बैंकों से कि खास उद्योगों को, खास सेक्टर्स को लोन दिया जाए। अब फिर एक बार नई तरह की कोशिश की जा रही है जिसमें कि हर बैंक को अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में एक उद्योग का चुनाव करना पड़ेगा जो खास उद्योग होगा, जहां निवेश की और जहां कर्ज की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। पर हमें ये बात समझना जरूरी है विपुल जी की जो भारत के प्रमुख बड़ी कंपनियां हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनकी कर्ज पर निर्भरता कम हो रही है। उन्होंने तो कर्ज वापस करना शुरू किया है। छोटी कंपनियों को चूंकि कर्ज बेहद महंगा मिल रहा है, इसलिए हमने आईपीओज की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी देखी है। और अब एसएमई आईपीओज का जो दौर हमने पिछले 6-7 महीने में देखा, उसे आपने विस्तार से वहाँ के आईपीओ में कवर किया है। तो इन कंपनियों के लिए भी चूंकि आईपीओ से इक्विटी लाना ज़्यादा सस्ता और आसान है, बजाय 12%, 13%, 14% पर कर्ज लेने के लिए, तो बैंकों से कहा कुछ भी जाए, पर जो परिस्थिति है उसमें कर्ज लेने वाले
कम मिलेंगे, उद्योग में खास तौर पर, जिनको इतने महंगे कर्ज के बाद अपने कारोबार से, अपने धंधे से बेहतर रिटर्न लेना मुश्किल होगा। बिल्कुल।